नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और रिपोर्टर। एक महिला ने अपने पुलिसकर्मी पति पर मारपीट करने तथा दूसरी के चक्कर में दहेज उत्पीड़न का खुला आरोप लगाया है। महिला ने डीएम की शादी के प्रमाणों सहित प्रेषित ज्ञापन में कार्रवाई करने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मेरा मायका शामली के पास मलहंडिया, मेरी ससुराल यहाँ पे पड़ती है चुनहटी में। मेरा पति पुलिस में है। मेरे ससुर का नाम साधु राम है। वे मुझे बार बार धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, घर में घुसने नहीं देते हैं। पति कहता है कि मैं पुलिस में, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों तुम्हारे कौन है, तुम्हारे भाई नहीं है, भाई गुंगा है, पापा नहीं है, तो तुम मेरा क्या कर लोगे। 8 महीने मेरी शादी को हुए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ। बार बार घर जाती हूँ, मारपीट करके मुझे निकाल देते हैं। मैं साथ में रहना चाहती हूँ। लड़की तो यही होगी कि शादी के बाद अपने ससुराल में रहे, क्योंकि जो भी मेरे पास था वो सारा का सारा पैसे वैसे सारे या जमीन जो भी थी बेच के इनको शादी में लगा दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, जवाई भी नहीं होती है। यानी ये कहता है मैं पुलिस में हूँ। मैं गाजियाबाद भी गई, गाजियाबाद मुझे धमकी दी कि तुझे अगर FIR या कुछ भी करेगी तुझे मार दूंगा। मैं पुलिस में पैसे दे के छुट जाऊंगा, पैसे भर दूंगा, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। थाना नगर कोतवाली पुलिस ने न्यूज कैंप स्थित राधा बिहार स्टोर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी, LED, कार आदि बरामद करने का दावा किया है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। ये मार्च के महीने की एक चोरी है और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हैं। इसमें पुलिस काफ़ी दिन से लगी थी। आपको पता होगा ये 15-16 मार्च की रात की चोरी हुई थी और उसके बाद तुरंत ही लॉकडाउन हो गया था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस चोरी में लैपटॉप, बैटरीज और इस प्रकार का नंबरी सामान जो है उसमें गया हुआ था। कुछ इन्वर्टर्स गए थे। तो पुलिस ने इस गैंग को वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त करी है। चोरी में गया हुआ सारा माल बरामद हुआ है और ये जो गैंग है ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इनके ऊपर हरियाणा में, जनपद लुधियाना पंजाब में और हरिद्वार में, इन 3 राज्यों में मुकदमे हैं और ये हमारे जनपद से भी मुकदमे हैं। तो ये 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो गैंग का इसका सरगना है, जो लीडर है, उसका नाम तौसीफ है। इसके अलावा एक इमरान और एक सलमान नाम का व्यक्ति जो इनके साथ में चोरी में शामिल रहता था और चोरी को सामान को भी बेचता भी था, वो उसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ एक अंकित सैनी नाम का व्यक्ति है, वो इनके साथ में घटना में शामिल रहता था। इन 4 को गिरफ्तार करने में और काफ़ी चोरी का सामान बरामद करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। हाँ, इनका काफ़ी जो विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसमें जो इसका मेन जो लीडर है, इसके ऊपर तो कुछ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी हैं। बाकी ये चोरी के बहुत से मुकदमे इनके ऊपर थाना भगवानपुर में, जिसमें मैंने आपको बताया, हरियाणा में, पंजाब में, कई राज्यों में कायम है। और बाकी इनका आपराधिक इतिहास और जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। जो आपको प्रेस नोट दिया जा रहा उसमें इनके मुकदमों का खुलासा है। हाँ, सहारनपुर में और चोरियां भी जो है इनके द्वारा निश्चित रूप की गई है, लेकिन इनको भी जो है जितना पूछताछ इनसे की गई उसके आधार पर इनका जो है इनको जिन जिन घटनाओं में लिंक है उसमें इनका खुलासा किया गया है। शेष के बारे में जानकारी करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन 4 लोगों की जानकारी हुई है, तौसीफ, इमरान, सलमान और ये अंकित। साथ ही साथ ये घटना में प्रयुक्त जो इनकी एक सफ़ेद रंग की इंडिगो कार है उसको भी बरामद किया गया है। जगह जगह नंबर बदल के और उसका नंबर विरूपित करके जो है ये उसको यूज़ करते थे। तमाम जगह की CCTV फुटेज में भी जो है ये वाहन लिंक हो रहा है। थाना देहात कोतवाली गांव बीजोपुरा निवासी अकरम ने अपने सगे भाई की हत्या का आरोप उसकी पत्नी व सालों पर लगाया है। साथ ही SSP को शिकायती पत्र देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? जी, बीजोपुरा। किस लिए आप आ जाए और किन लोगों पर आपको भाई की हत्या हुई, किन लोगों पर शक है? जी, मेरे भाई की हत्या हुई है जी। मुझे जो शक है, शक नहीं 100% मेरी वाइफ का हाथ है जिसमें। अच्छा, किस बात को लेकर हत्या कराई गई इन्होंने? ये मेरा भाई प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे भाई की बहुत प्रॉपर्टी है, उसके हाथ में वो आ नहीं रही है, इसलिए मेरा भाई उनसे संपर्क में था, उनके आता रहा, जाता रहा, पंचायत लेके गया जी। इसलिए जो उनके बीच में जो रोड़ा बन रहा था वो मेरा भाई बन रहा था जी। अच्छा जी, उनको प्रेशर दे रहा था, अभी चलो चलो। अभी फिलहाल आपकी वाइफ आपके साथ ही रहती है? ना जी, और 2 साल से मेरे पास नहीं है। वो रहती है जी, अलग रहती है जी, अलग रहती है।
अच्छा, तो आप 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, तो अभी आप जब आपका भाई की बॉडी मिली है जी आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है वहाँ पे? जी FIR के लिए गए, अब तक बैठ गए तो बैठ से देहात कोतवाली आ गए, कोतवाली गए तो बैठ चले गए जी। तो फिर कप्तान साहब ने ऑर्डर कर दिए, पेपर दिए, एप्लीकेशन दी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या चाहते हो? जी। केस ओपन कहिए जी, केस ओपन हो जी। ठीक ठीक है। नो स्कूल फीस को लेकर आंदोलनरत अभिभावक संघर्ष समिति कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन वादों के अनुरूप अधिकारी नहीं मिले, जिससे समिति में रोष फैल गया। समिति अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा, डीएम द्वारा समिति को शुक्रवार को वार्ता का समय दिया गया था, लेकिन आज तक वार्ता नहीं हो पाई है। प्रशासन का अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार समझ से परे है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। अभिभावक संघर्ष समिति का नो स्कूल नो फीस को लेकर एक लंबा संघर्ष जारी रहा, लेकिन 3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिला कप्तान के द्वारा हम लोगों को वार्ता करने के बाद आमरण अनशन से उठाया और हम लोगों से कहा गया कि शुक्रवार को बात और हमारे साथ होगी, जिसमें बैठ के तय किया जाएगा कि अभिभावकों को क्या राहत दी जाए। साथियों, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हमें तो अभी महसूस देना लगा है कि कहीं हमें लेम चूस देने का काम किया गया उस दिन भी, क्योंकि कल हम सारे दिन लगातार इसी इंतजार में रहे कि हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। हमने CO सेकंड से 2 बार संपर्क करने का काम किया, कल सुबह भी संपर्क किया, कल रात भी संपर्क करने का काम किया, लेकिन उन्होंने भी हमें जवाब देने का काम नहीं किया। अब क्या रणनीति है वाले? हम लोग साफ तौर पे कहना चाहते हैं, ये संघर्ष जारी रहेगा और आने वाली 26 तारीख को हम लोग दोबारा यहां पर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचेंगे दल बल के साथ और अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा जिला चिकित्सालय रक्त कोष के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन गांव बानीखेड़ा पोस्ट समदलपुर में किया गया, जहां 40 रक्तदाताओं ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। नाम और क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? राजीव सैनी। आज बंदीखेड़े में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप सबको पता है कि थैलेसीमिया जो बीमारी चल रही है, उसके निमित्त रक्त की कमी ना हो, एक रक्तदान का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंदीखेड़े में जो हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के सतीश सैनी जी हैं, उनके सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 सेवक संघ ने अपना रक्तदान किया। और भविष्य में इस तरीके से ये जो जागरूकता अभियान चल रहा है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में जागरूकता अभियान चले और प्रत्येक गांव इस रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी करे, जिससे कि सहारनपुर में रक्त की कमी ना हो।